नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार गोंड है और आप सत्ता दर्पण देख रहे हैं। अभी हम एक विश्लेषण कहिए या फिर एक नज़रिया कहिए वो देखेंगे हम इस पे कि जो कल विभाग वितरण हुआ बिहार की राजनीति में, जो मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे गए, उस पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 6 दिन लगे विभाग बांटने में वो क्यों लगे और उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। एक तरह से कहिए हम अपने स्तर से इस बात की जांच पड़ताल करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या माजरा है इस कहानी के पीछे। इससे पहले जब भी मंत्रियों का विभाग वितरण किया जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में हो जाता था और इस बार जो 6 दिन लगे वो राजनीति की पंडितों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जेडीयू के द्वारा बीजेपी से तालमेल बैठाई जा रही थी, कौन सा विभाग किसके पास रहेगा और उसका बजट के हिसाब से कहिए, पावर के हिसाब से कहिए, वो बांटा जा रहा था। इसका असर भी दिखा जब ये वितरण हो चुका है। उसके बाद इसका असर भी दिखा, जो मोस्ट ऑफ द पावरफुल या फिर कहिए जो बजट के हिसाब से जो हेवी विभाग है वो जेडीयू के पास है। हालांकि नंबर ऑफ़ विभाग जो हैं वो बीजेपी के पास, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के पास ज़्यादा हैं। वो 23 हैं बीजेपी के पास विभाग बांटे गए हैं, जबकि जो जेडीयू के पास जो विभाग हैं वो 19 ही हैं। फिर भी जो 19 विभाग हैं वो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी बजट के हिसाब से हेवी है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार अब भी बिहार की राजनीति में एक बड़े भाई के रूप में हैं। ये बोला जा रहा था कि इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ समझौते कर सकते हैं बीजेपी के साथ। संभवतः ये हो सकता है कि वो छोटे भाई, यानी कि आप एक तरह से ये बोलिए कि वो उनकी पार्टी ज़्यादा सीट लाने के बाद भी सत्ता में उतनी पावरफुल इस बार जो एनडीए की सरकार बन रही है उसमें नहीं रह पाएगी, ऐसा बोला जा रहा था। हालांकि इस बात को उन्होंने गलत साबित किया और अभी भी वो बड़े भाई के रूप में है। तो मैं आपको एक ये बात बता देता हूँ, वो जो बजट जो अभी मैं बता रहा था, बजट के हिसाब से और पावरफुल के हिसाब से 23 जो विभाग जो बांटे गए हैं वो बीजेपी के पास गए हैं। उसका जो बजट है वो 69,432 करोड़ है, जबकि जो 19 विभाग हैं जो जेडीयू के पास हैं, जेडीयू के खाते में है, वो उसका बजट जो है 1,17,529 करोड़। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल बजट है, मतलब कितना पावरफुल विभाग होगा। और रही बात नीतीश कुमार को जो विभाग मिला है वो गृह विभाग मिला है, और भी अन्य विभाग हैं। बिहार की राजनीति में सत्ता में सबसे अहम जो विभाग होता है वो गृह विभाग होता है। और इससे पहले भी जितने मुख्यमंत्री हुए हैं इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, उन्होंने अपने पास गृह विभाग रखा है और इस रीति रिवाज को कायम करते हुए नीतीश कुमार ने इस बार भी अपने पास गृह विभाग रखा। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही थी, एक तरह से आपके सम्राट चौधरी ये कोशिश कर रहे थे कि गृह विभाग इस बार बीजेपी के हाथ में जाए, सम्राट चौधरी के हाथ में जाए या फिर किसी अन्य मंत्री के पास जाए। हालांकि इसमें वो नाकाम रहे। ये बोला जा रहा था कि बीजेपी एमपी जो यूपी मॉडल है ये बिहार में भी लाना चाह रही थी। एमपी यूपी मॉडल में आपको और विस्तार से बोलूँ तो वहीं बुलडोज़र और एंटी करप्शन, मतलब एंटी माफिया और इनकाउंटर और भ्रष्टाचार